सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया? राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर 2024 को भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। ये गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर है बिहार सरकार। फ्रेंड्स, बिहार सरकार के द्वारा ये सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की गई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? राइट आंसर है सारण जिला बना है। सारण जिला जो कि बिहार का है, ये पहला जिला बन गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? राइट आंसर है जमुई जिले में। जमुई जिले में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो ये बिहार के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, पहली बार बिहार के द्वारा क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया गया है। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो ये एम्स पटना बना है। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर है सविता महतो बनी है, जो कि छपरा की है। ये दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो ये 3.77 करोड़ लोग आए हैं। ठीक है, 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। कितने वर्षों में? तो 9 वर्षों में। केवल बिहार की बात हो रही है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में ही है, 33.76% है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारी पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो ये पटना नगर निगम के द्वारा भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया गया है। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर है पटना में रखी गई है। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? राइट आंसर है ये बिहार है। ठीक है, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? राइट आंसर है पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा ई पिंडदान ऐप बनाया गया है घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान करने के लिए। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? राइट आंसर है मुजफ्फरपुर में किया गया है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम का लंबाई कितना है? तो देखिए 411 मीटर है। 411 मीटर है रबर डैम की लंबाई, जो कि गयाजी डैम पर है। ठीक है, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? राइट आंसर है TNB कॉलेज भागलपुर में। ये देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है। ठीक है, भागलपुर, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा
धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया है? तो ये गया में रखा गया है। आगे बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, बिहार में की है, बिहार के द्वारा किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है? राइट आंसर है पटना में किया है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सबसे अंतिम यानी कि 57 सबसे अंतिम स्थान है, ये बिहार को मिला है। नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसमें बिहार को सबसे अंतिम। आगे देखते हैं, बदलता बिहार। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? राइट आंसर है 6 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो ये हैं भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो ये शरद कुमार के द्वारा रजत पदक हासिल किया गया है पैरालंपिक गेम में। ठीक है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मार्च 2025 तक रखा गया है। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? तो ये 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को। नेक्स्ट है, वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? तो 10 लाख रुपया देगी। नेक्स्ट है, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी किस पुलिस थाने में दर्ज की गई है? तो देखिए, गया राजकीय रेल पुलिस थाना में ये दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? राइट आंसर है 2400 मेगावाट का। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट है, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो RGIMS पटना में खोला गया है। पटना हाई कोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? तो ये श्रेयसी जी ट्रैप शूटिंग के 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, श्रेयसी सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, ये बिहार से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, इन्हें 23वां स्थान प्राप्त हुआ है ट्रैप शूटिंग में। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन है? तो ये है बिहार राज्य। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? शरद विवेक कुमार, जो कि सिवान के निवासी हैं, इन्हें यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बिहार का पहला पुरावस्तु संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? अमृत लाल मीणा को बनाया गया है। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं परमार रवि मनुभाई। ये बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 2। पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, कुल 2। ध्यान रखिएगा, ये बजट 2024-25 में रखा गया है। भगवान श्री की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर है सरसई सरोवर हाजीपुर में किया जा रहा है। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? ये ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाने में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो ये जमालपुर में कर रहा है। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो
245 रुपये मिलेंगे। ठीक है, पहले कितना था तो 228 रुपये थे। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवार को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो देखिए गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी, कुल 4 स्थल को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो देखिए इस्लामपुर प्रखंड भागलपुर को किया गया है। ठीक है, भागलपुर के प्रखंड इस्लामपुर को किया गया है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? तो देखिए शेरपुर, मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये बाबरसक गांव बांका में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। SKMCH मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा बैंक बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा बैंक मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहटा पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला विदेशी डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो GPO पटना में खोला जाएगा। बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये हाजीपुर वैशाली में की गई है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो देखिए भागलपुर में सर्वाधिक गरुड़ पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो ये सोने नदी में दिया है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो देखिए था गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो देखिए पटना में खोला गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो देखिए बिहटा पटना में खोला जाएगा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ये फतुहा पटना में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? ध्यान रखिएगा पटना में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये बरौनी में किया गया है। 7 निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? तो ये है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखिए डुमरांव बक्सर में की जाएगी। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर है दुर्गावती जलाशय में कैमूर में किया गया है। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? तो देखिए रोहतास में, राइट आंसर हो जाएगा रोहतास में। बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है? शेखपुरा से की गई है। नेक्स्ट है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब किया गया? तो ये सराय रंजन समस्तीपुर में कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा सराय रंजन समस्तीपुर में किया गया है। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? राइट आंसर है 9 नवंबर 2023 को पास हुआ था। विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को। बिहार में पहली बार स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में खोला गया है। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है मीनाक्षी समस्तीपुर की बनी है। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? राइट आंसर है रानीगंज अररिया में बन रहा है। जीविका दीदी का
बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? राइट आंसर है सहरसा में खुलेगा। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये CIPET भागलपुर में खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, बहाव्या बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, BHA भाव्या। ठीक है, BHAVYA ये बनाया जा रहा है, पेपरलेस बनाया जा रहा है। तो ये योजना का नाम ध्यान रखिएगा, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 2 लाख कर दिया गया है, पहले 1 लाख था। बिहार बजट 2024-25 का आकार है 2,78,725.72 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये 29,095.42 करोड़। GSDP का 2.98%। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है? तो ये देखिए, अमेरिका की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है। नेक्स्ट है, चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया है? राइट आंसर है 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है। पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो बिंदुपुर वैशाली को दी गई है। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो देखिए, कुल 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई? तो ये बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को लाई। PM ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दी जाएगी? तो कुल 400 दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमानित राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए, 4 करोड़ कर दिया गया है। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, कुल 3 है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो कुल 27 है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 13.07 करोड़ हो गई है। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 953 है। ठीक है, बिहार की कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो कुल 4 जगह की बात करें तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। ठीक है, पर्यटकों के सुविधा हेतु PPP मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो कुल 3। ठीक है, पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो कुल 4 बनाए जाएंगे। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है विंध्येश्वरी पाठक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितना बजट आवंटन किया गया है? तो ये 5,040 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।